हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइस हब में। तो गाइस, हम यहाँ पर कर रहे थे अपना चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसके हमने अभी तक 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 9th लेक्चर है। हमारी सीरीज़ चल रही है बिगिनर टू एडवांस सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने एपी को बेसिक से समझा है, बिल्कुल बेसिक से, और हम इसे पूरे हायर लेवल तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए, वो उन्हें देख ले। ठीक है, और अभी तक जिसने भी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया वो सेव कर ले, ताकि आपको इस प्लेलिस्ट में आगे जुड़ने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो गाइस, हम लोग इससे पहले कर रहे थे सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन ए पी। लास्ट लेक्चर में हमने सम किया था। ठीक है, जिसमें आपने सीखा था कि सम क्या होता है, सम कैसे निकालते हैं, और अगर जनरल टर्म दिया है तो सम कैसे निकालते हैं एपी का, या फिर अगर सम का जनरल टर्म फॉर्मूला दिया है तो हम एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, सब हमने सीखा था। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम दिया हुआ है आपको nth टर्म्स का। ठीक है, एक एपी का क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 5n² + 3n/2। ठीक है, अब आपसे कहा क्या गया है? आपसे कहा गया कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म निकाल दो। देखो यहाँ पे अगर वो ना कहता कि nth टर्म निकाल दो, तो वो नॉर्मली क्या कहता? वो कहता कि एपी निकाल दो। अब चाहे एपी निकालना हो चाहे nth टर्म निकालना हो, nth टर्म क्या होता है? उस एपी का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चाहे तो एपी निकालना हो चाहे nth टर्म निकालना हो, हम करते क्या हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम करते हैं हाँ जी, तो क्या करते हैं? हमें सिर्फ ए और डी चाहिए होता है, चाहे nth टर्म की बात आए, क्योंकि nth टर्म का मतलब क्या होता है? एक जनरल टर्म, यानी कि आप उसमें n की वैल्यूज़ पुट नहीं करते, फिर हम उसमें n की वैल्यू 1 2 3 रख के उन टर्म्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, एपी क्या होती है? एपी निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, फिर हम उसमें क्या करते चले जाएंगे? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे। इस तरीके से ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो मेन बात है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए और हमें निकालना है डी। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं। हमें दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म, यानी कि एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है? एस एन की वैल्यू दी हुई है 5n² + 3n/2। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। देखिए, अगर आपको एन को इस एन की पावर स्क्वायर में मिलती है, तो अगर आप नहीं भी समझ पा रहे तो समझ जाना कि सम ऑफ nth टर्म दिया है। सिंपल nth टर्म में क्या देता है? पावर में स्क्वायर नहीं होता है, सिंपल n होता है। ठीक है, n की पावर 1 होती है उसमें। तो यहाँ पे आपको एस एन दिया हुआ है। अब एक बात बताइए मुझे, हमें एस एन दिया हुआ है, क्या हम S1 नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम n के ऊपर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5/2 + 3/2 एंड इट विल इक्वल्स टू 8/2। तो तो हमारे पास S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो देखो, ये हमने समझा था। क्या समझा था? देखो, S का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या है? अगर आपकी कोई AP है जिसमें टर्म है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आपकी अगर कोई AP है, तो आप इसमें सम का मतलब समझिए। S1 क्या कहता है? S1 कहता है इस AP के फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट 1 टर्म्स का सम। तो ये इकलौता यही हो जाएगा, तो इसमें कुछ और है ही नहीं, तो S1 और A1 बराबर हो जाते हैं। लेकिन S2 का मतलब क्या हुआ? कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि A1 + A2। ठीक है, और समझ में आया बात? तो अगर हमें A2 निकालना है तो हम S1 में से A1 माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? हमारे पास S1 आ चुका है। क्या S1 और A1 सेम है? बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम तो वही टर्म हो जाएगा ना, है ना? तो S1 और A1 बराबर हैं आपके, और ये 4 हो गया। अब S2 क्या हो जाएगा? तो इसमें हम 2 पुट कर देंगे। इसमें करिए, 5 n की जगह पर 2 पुट करोगे आप, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 5 4 ज़ा 20/2 + 6/2। ये हो जाएगा आपका, कैसे भी कर लो ना, प्लस कर लो फिर काट देना 13, या फिर यहाँ काट दो, यहाँ काट दो,
फिर कर लो, आता 13 है, ठीक है। तो आपके पास S2 की वैल्यू आ गई 13। अभी हमने समझा कि S2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म्स का सम, यानी कि इसमें A1 भी है और A2 भी है। तो अगर सिर्फ A2 निकालना है तो क्या करें, A1 को इस तरफ ले जाके माइनस कर दें, है ना। S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है ओ, ठीक है, A1 प्लस A2, ठीक है। हमारे पास S2 कितना है, अभी आया था 13। हमारे पास A1 कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से A2 कितना हो जाएगा, यहाँ से A2 आपको मिल जाएगा 13 माइनस 4 9, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए nth टर्म बनाने के लिए या कोई APB बनाने के लिए, हमें चाहिए A और D। तो देखो A और A1 तो हमारे पास आ चुका है 4। अब D कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, बहुत ईजी है। D निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5। D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। देखो आपके पास A1 है, A2 है, आपके पास D है, तो क्या A2 की तो खैर D निकालने की जरूरत थी। तो आपके पास A है और D है, तो क्या आप nth टर्म निकाल लेंगे किसी भी AP का, जी बिल्कुल निकाल लेंगे। हमें nth टर्म निकालने के चाहिए क्या होता है, A और D तो चाहिए होते हैं, दोनों हमारे पास हैं। तो देखिए an क्या हो जाएगा आपका, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है, A है आपका 4 प्लस n की वैल्यू तो डाल लेनी है ना, nth टर्म निकालना है इसलिए, D की वैल्यू 5। तो an आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 5n माइनस 5। तो an की वैल्यू हो जाएगी 5n माइनस 1। आपको यही निकालना था। अब अगर ये आपसे AP निकालने की कहता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो AP, देखो AP के लिए क्या चाहिए होता है, A और D चाहिए होता है, वो भी हमारे पास है। A हमारा 4 है, D कितना है हमारा 5, तो 4 में 5 प्लस कर दो 9, फिर 5 प्लस कर दो 14, फिर 5 प्लस कर दो 19, तो बन गई हमारी AP। और क्या चाहिए हमें, है ना, AP बन गई हमारी। चलिए तो हम सीख गए इस क्वेश्चन को, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा, हाँ अब दिखेगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब आपको निकालना है कितने टर्म्स हैं, यानी कि क्या हो गया ये हो गया n। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। एक AP है, AP क्या है आपकी, आपकी AP है 21 18 15 एंड सो ऑन, मस्ट बी एडिड, आपको जोड़ा जाए उनको ताकि आपको सम कितना मिल जाए, टू गेट सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हाँ जी, तो देखो आपसे कहा क्या गया है, आपको दिया गया है कि एक AP है 21 18 15 एंड सो ऑन, ठीक है। हम इसके कितने टर्म्स को जोड़ें, n निकालना है ना, तो कितने टर्म्स को जोड़ें कि हमारे पास सम कितना आ जाए, यानी कि SN कितना आ जाए 0। तो देखो हमारे पास सम के दो फॉर्मूले थे कि नहीं, SN इक्वल्स टू n/2 A+L, ठीक है। और दूसरा क्या था, SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आपके पास लास्ट टर्म है, क्या आपके पास L की वैल्यू या AN की वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे नहीं लगा सकते, हम लोग इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें निकालना है SN, सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 0।
2a कितना है एस ए पी के लिए, तो चलिए ए लिख लेते हैं। ए कितना है हमारे पास ए है एस ए पी का 21, डी कितना है 18 माइनस 21, डिक्रीजिंग ए पी है, डी कितना आ जाएगा -3, ठीक है। 2a तो 2 इंटू 21 प्लस एन तो पता ही नहीं है, एन -1 इंटू डी कितना है हमारा -3। तो चलिए देखिए एन अपॉन टू पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, है ना। डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो 0 से 0 ही आता है। 21 इंटू 2 42, इसको ध्यान से करेंगे हम लोग, है ना। माइनस प्लस -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो 42 प्लस 3 45 -3n, इधर चल रहा है आपका 0, 3n इस तरफ आएगा, 3n इक्वल्स टू 45 और ये 3 से कट के 15, तो n आपकी वैल्यू आई 50। तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं सीपी में, यानी कि टोटल टर्म्स नहीं, हमारे 15 टर्म्स का मिला के सम जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम 15 टर्म्स को ऐड करेंगे स्टार्टिंग के तो हमारा सम 0 मिलेगा हमें। ओके, क्लियर है, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइए फाइंड द सम, आपको सम निकालना है सारे सभी ऑल ऑड नंबर्स का। बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको बोला गया है कि सम निकाल दीजिए सभी ऑड नंबर्स का 0 से 50 तक का। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे सिंपल वाले एपी में ना, सम वाली नहीं थी जो। तो हमारा सबसे पहले स्टेप रहता है ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले एपी फाइंड करते हैं खुद से, तभी तो हम निकाल पाएंगे सारे उन सबका सम। तो एपी देखो क्या बनेगी, सारे के सभी ऑल ऑड नंबर्स 0 से 50 तक के, तो क्या हो जाएगी 1 3 5 7 और ये सो ऑन लास्ट 50 तक है तो 49, ठीक है। ये आपकी एपी बन गई। आपको इन सबका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमारे पास वही दो तरीके हैं, एन अपॉन टू ए प्लस एल, या फिर एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब बात सोचिएगा एक ज़रा थोड़ी सी छोटी सी, थोड़ा समझिएगा। देखो चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, हम यहाँ से ए तो निकाल लेंगे। ए कितना आ गया 1, फर्स्ट टर्म आ गया आपका 1 पहला टर्म। डी कितना आ जाएगा A2 - A1 यानी कि 3 - 1 इक्वल्स टू 2, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, है ना। ए और डी तो आ गया, क्या हमारे पास एन है, हम कुछ भी लगा लें हमें एन तो चाहिए होगा, ठीक है। तो एन निकालेंगे पहले हम। एन कैसे निकालेंगे, और आप ये समझिए कि आपको सम की बात ही नहीं गई है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक ए पी दी गई है, इसका एन निकालना है, तो हम इसके लास्ट टर्म को ए एन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म है ए एन, क्योंकि लास्ट टर्म जिस नंबर पे आ रहा होगा उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे टोटल पूरे एपी में। तो आपके पास ए एन टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए एन दिया हुआ है कितना 49, है ना लास्ट टर्म। ए कितना है सी पी का, ए है आपका 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है आपका 2। तो 49 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 2 जाएगा 48, 2 से 48 से आपका कट होगा 24 टाइम्स, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 माइनस 1 यानी कि 24 प्लस 1 25, ठीक है। 1 इधर चला जाएगा प्लस में, तो एन हो गया आपका 25। क्या अब आप सम निकाल सकते हैं, अब आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं सम निकालने के लिए, है ना। तो एस एन इक्वल्स टू, ये लगाना बेटर रहेगा, जल्दी निकल आएगा थोड़ा सा, कोई अंतर नहीं है दोनों में, है ना। हमने पढ़ा था कि एल को ही हम ए एन कहते हैं और ए एन को ही हम इसमें खोल देते हैं। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये लेक्चर नंबर, बल्कि लेक्चर नंबर के लास्ट लेक्चर में है, ठीक है। चलिए हमारे पास एन की वैल्यू आ गई है 25/2, 2a, 2 इंटू ए है हमारा 1 प्लस एन की वैल्यू फिर वही 25 माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज अवर डी, डी है हमारा 2, जगह 25/2 2
प्लस 24 इंटू 2 48, तो 25/2 इंटू ये हो जाएगा 50, 2 से 50 25 टाइम्स, एंड 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625, 25 का स्क्वायर है ना। तो ये आपका सम आ जाएगा इस पूरी एपी का, जितने भी 0 से 50 टर्म्स के 50 के बीच के ऑल ऑड नंबर्स हैं उन सबका सम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपसे कहा गया आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि आपको निकालना है सम, फिर वही सम निकालना है, लेकिन किसका? तो फाइंड करना है हमें सम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, किसके? बिटवीन 200 एंड 400, 200 एंड 400 के बीच के नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल है 7 से, तो विच आर डिविजिबल बाय 7। ये आपका क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे नंबर्स का सम निकालिए कितने से कितने के बीच के? 200 से 400 से के बीच के, जो क्या हैं, जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो हम वो नंबर फाइंड करेंगे, वो एपी फाइंड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, है ना, सिंपल वाले में। तो पहले एपी निकालते हैं कि असल में वो एपी है क्या। तो देखो, क्या 200 डिविजिबल हो रहा है 7 से? हाँ, 7 की प्रॉपर्टी क्या कहती है? 7 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि इस लास्ट नंबर का, जैसे 200 है तो इस लास्ट डिजिट का ट्वाइस कीजिए, बचे हुए में से माइनस कीजिए, ठीक है। अगर वो नंबर जो आएगा वो आपका 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर 200 नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका जल्दी निकालने का क्या है? देखो, आप 200 को डिवाइड किया करो, 14 और ये आपका 6, 67 8 जा 56, मतलब डायरेक्ट नंबर निकालने का तरीका। कितना डेसी वो आ रहा है रिमाइंडर? 4। तो आप इस रिमाइंडर को इसमें प्लस कर दो, तभी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो, रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका मतलब आपका अगर यहाँ पे ऊपर 4 और होता ना तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता। तो हम इस रिमाइंडर को इसमें प्लस कर देंगे स्टार्टिंग के केस में, तो हमारा जो पहला नंबर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 204। यू कैन चेक इट। वरना आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, 201 को पहले चेक करो, फिर 202 को चेक करो, फिर 203 को चेक करो। ये कन्वीनियंट वे नहीं है। जैसे अगर आपसे 13 को बोला जाएगा तो आप 13 से कितनी बार डिवाइड करके देखोगे, कितने नंबर को डिवाइड करके देखोगे, है ना। 17 से आ गया मान लो, तो 17 से बेचारों को कम से कम 10 बार डिवाइड है, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर्स में प्लस कर देंगे। करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। चलो, लास्ट नंबर का डबल 8 हो जाएगा, 20 माइनस 8। तो देखिएगा, चलिए। हाँ, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 7 से। क्यों? देखिए, गलती है एक, हम इसमें 4 प्लस नहीं करते हैं ना। देखो, समझो बात को, हम 7 को 200 7 से 200 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 28 टाइम्स 4 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? अब समझो, 200 में 4 नहीं, रिमाइंडर में हम लोग बचा हुआ नंबर प्लस करेंगे ताकि 7 बन जाए। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा? 4, ठीक है। अगर हमें 4 को भी काटना था बुरी तरीके से तो उसे 7 होना चाहिए था। सोचो, दोबारा देखते हैं, चलिए। हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं 200 को, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, जगह आपका 6, 67 8 ज़ा 56, ठीक है। अब समझो बात को, यहाँ से ज़रूरी है, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, LCM SCF वाले में वाला तरीका थोड़ा सा है ना आपकी क्लास के। देखिए, 4 आया रिमाइंडर। अब समझिए बात, आपको इसको अगर डिवाइड करना था तो 7 1 ज़ा 7 करके कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितना कम पड़ गया। अगर ये भी हमें 0 करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम हमें ऐसा नंबर चाहिए। अगर ये 7 होता, सपोज
ये सब करके 7 आता, तो हमें पड़ता ही नहीं, हम 1 या 7 करके डिवाइड कर देते, है ना। तो इसे 7 बनाने के लिए कितना और चाहिए हमें, 3, तो वो 3 इसमें प्लस करते हैं, रिमाइंडर प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हटेगा, ठीक है। तो 200 में +3 हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट नंबर मिलेगा 203। अब क्या है, 7 से डिवाइड होने वाला है, अच्छा चेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 20 - 6 14, जो कि 7 से जाता है, ठीक है। अब आपकी AP क्या बन जाएगी, 7 से डिवाइड होने वाले चाहिए, 203 डिवाइड हो रहा है, तो प्लस करते चले जाएंगे 7, ठीक है। अब लास्ट से नंबर ढूंढते हैं 400 से, ठीक है। ओ 400 नहीं हो जाएगा ना, 400 से पहले का तो नंबर चाहिए, तो चलो 400 से देखते हैं, क्या 400 जाता है 7 से। 7 5 ज़ा 35, बिल्कुल नहीं जाता, दिख रहा है ना। 57 7 ज़ा 49, कितना आएगा 1। बताओ, तो एक से खेल गया हमारे साथ है। मतलब अगर हम ये जो रिमाइंडर आया, देखो यहाँ पे इस वाले केस में ऐसा होता है ना, प्लस या माइनस का डायरेक्ट वाले में, जब हम पीछे देख रहे होते हैं तो हमारा एक कम पड़ गया है, अगर इसे एक को हम इसमें से माइनस कर देते, कि हमें तो नीचे जाना है, 6 प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें 406 नहीं चाहिए, हमें एक नंबर कम चाहिए, हमें 400 से छोटे नंबर देखने हैं। तो हम इस रिमाइंडर को अगर इसमें से माइनस कर देते तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता, प्लस वाले केस में नहीं लगता, ये यहाँ लगता है, प्लस वाले में तो रिमाइंडर में प्लस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 399, ये आपका वो नंबर हो गया। ये बात समझ में से ना आई हो तो बताना, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी एक एक करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर 7 से जा रहा है, कैसे कम नंबर 7 से जा रहा है, कैसे कम नंबर 7 से जा रहा है। यहाँ तो लकीली हमें पहला ही नंबर मिल गया जो 7 से जा रहा है ना। नहीं मिलता तो हमें ये तरीका आसान पड़ता है, मान लो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आता तो हम इसमें से 4 माइनस कर देते, 5 आता तो 5 माइनस कर देते, लेकिन 5 हर बार 5 को डिवाइड करते देखना बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है ना। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, एक बार और देख लेना, समझ आ जाएगा। तो हमारी ये AP बन गई, हमारे पास AP है, इसका A क्या है 203, इसका D क्या है, D तो 7 ही है, क्योंकि 7 से डिविजिबल की बात कर रहा है ये, वरना माइनस करके देख लीजिए, 210 - 203, 10 - 3 7, ठीक है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा n कितना है सम निकालने के लिए। तो n कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, nth टर्म में रख कर, है ना। तो an इक्वल्स टू a कितना है, an कितना है, अच्छा an हो जाएगा आपका 399। तो चलिए इसमें रख दीजिए an बराबर a 203 प्लस n, ये तो पता ही नहीं है, -1 इंटू डी कितना है 7। तो 399 - 2 करेंगे हम पहले, इधर चल रहा है आपका n - 1 इंटू 7, ठीक है। 302 क्यों है, 203 है ना, 203 इधर लाएगा 203, तो 9 में से 3 क्या 6, 9, 3 - 2 1, 7 से कट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 5 7 8 ज़ा 56, तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 29। तो आपके पास n आ चुका है 29, आपको निकालना क्या था, सम। तो जब हमारे पास n ये है तो क्या हम सम निकाल सकते हैं, सिंपल a + l वाले तरीके से निकाल देंगे। तो एस एन क्या हो जाएगा, n/2, n कितना है 29/2, a कितना है 203 प्लस l कितना है 399, तो यहाँ से आएगा 29/2, 203 + 399 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 1 कैरी, 10, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 602, 2 से कट करेंगे 301 टाइम्स, तो 301 इंटू 29, ठीक है। तो 29 का आप 300 से करो, फिर उसमें प्लस कर दो 29 को, है ना, कितना हो जाएगा 29 इंटू 3, 29 3 से कितना होता है 87, ठीक है। तो 87, तो ये आपका आएगा 8700 प्लस 29, 8729, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं रफली, इतना समझ में आया एक बार और देख लीजिएगा नहीं आया तो, ठीक है। हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, थोड़े से टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं इस चैप्टर में, हमने चैप्टर बड़ा डिटेल में किया है ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे तक, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आपने देख सकते हैं,
स्पेस को सेव नहीं किया तो प्लेस को सेव कर लीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। ठीक है, हम यहाँ पर हर चैप्टर को बेसिक टू एडवांस समझेंगे, क्योंकि इन वन शॉट में देखो, वन शॉट में ना रिवीजन हो सकता है लेकिन हम चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। हमें चैप्टर समझना है तो उसे बेसिक से ही समझना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर बेसिक से ही समझने वाले हैं, रिवीजन के लिए नहीं है ये। तो रिवीजन के लिए अलग बनेगी जो आपकी हो जाती है 1-1.5 घंटे में ख़त्म, उसमें सिर्फ रिवीजन होता है। रिवीजन और समझने में काफ़ी अंतर है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।